पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, यहाँ पे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। तस्मिन् परावरे दृष्टि सती, उस परावर पर और अवर सर्वात्मक जो परमात्मा है उसका दृष्टि यानी उसका साक्षात्कार होने पर, साक्षात्कृते सती साक्षात्कार के होने पर हृदय की इस जो है ज्ञानी के जो जानने वाला पुरुष है उसकी हृदय की ग्रंथियाँ यानी तादात्म्याध्यास का भेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशय, सभी संशयों का छेदन हो जाता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी कर्म छीड़ हो जाते, विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे छिद्यन्ते सर्व संशया जो था उसी को चल रहा था। एवं हृदय ग्रंथों भिन्ने सती अस्य सर्व संशया छिद्यन्ते च, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाने पर इस ज्ञानी के सभी संशयों का छेदन हो जाता है। संशय सभी छिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या संशय है? परमार्थतो ममयो ब्रह्मत्वम अस्ति वा न वा, परमार्थ रूप से मुझ में ब्रह्मत्व है कि नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ। मुझ में ब्रह्मत्व है मतलब मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ। और साक्षात ब्रह्मत्वेपि तादृक् रूपत्वं मम साक्षात्कृतं वा न वा, ब्रह्म रूपता होने पर भी वो जो ब्रह्म रूपता है वो मेरे द्वारा साक्षात्कार हुआ है कि नहीं, जान पाया हो कि नहीं जान पाया। कभी कभी नहीं जान करके भी मैं जान लिया हूँ ऐसा समझ लेता है कि जान पाया कि नहीं जान पाया। साक्षात्कृतेपि इतः परम ममापि कर्तव्यम अस्ति वा न वा, साक्षात्कार तो कर लिए, इसके बाद कुछ कर्तव्य बचा कि नहीं बचा। चलो ठीक है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्याभावेपि इदानीं मम जीवन मुक्तत्वम अस्ति वा न वा, कर्तव्य होने पर भी मुझ में जीवन मुक्ति है कि नहीं है, जीवन मुक्ति का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीवन मुक्तत्वेपि वर्तमान देह पातानंतरम विदेह मुक्तिर्भविष्यति वा न वा, जीवन मुक्ति होने पर भी जिसके जीवन मुक्ति की बाद वर्तमान देहपात के अनंतर विदेह मुक्तिर्भविष्यति वा न वा, विदेह मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा। विदेह मुक्ति प्राप्तोपि, विदेह मुक्ति मिल गया, प्राप्तोपि कालांतरे पुनर्जन्म भविष्यति वा न वा, कालांतर में दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, इत्यादि संशय है ना। जैसे ईश्वर अवतार ले लेते हैं, ज्ञानी को अभी बाद में शरीर मिल जाए, ये सब होता है ना, तो इसलिए वो कालांतर में पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। ये जो संशय है, सभी संशय छिद्यन्ते, सभी संशयों का छेदन हो जाता है। संशय रूपा पाशाश्च परावर दर्शन शस्त्रेण खंड्यन्ते इत्यर्थ। संशय रूपी जो पास है, बंधन है, यह भी एक बहुत बड़ा पास है, बंधन है, स्वरूप का संशय है, इसलिए वो जो है आनंद रूपता का अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो संशय रूपी जो पास है, बंधन है, परावर दर्शन से, दर्शन रूपी परावर दर्शन रूपी शस्त्र के द्वारा वो खंडित हो गए, खंड्यन्ते इत्यर्थ। एवं सर्व संशयेषु भिन्नेषु सत्सु, इस तरह से सभी संशयों का भेदन हो जाने पर अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते, इसके संपूर्ण संचित कर्म क्या हो जाएंगे, छिन्न हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। परावर दर्शन से देहारंभक निरोधकत्वेपि,
वर्तमान देहारंभ समये तस्या विद्यमानत्वेन तन्निरोधकत्वा संभवात्। फिर बोले भाई हाँ, वर्तमान परावर दर्शन देहारंभ का निरोध तो करेगा, आगे जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान जन्म जब हुआ था उस समय ज्ञान था क्या? उस समय ज्ञान नहीं था। भाई ज्ञान होने के बाद आगे के जन्म को रोकेगा ना, पूर्व वाले जन्म को तो नहीं रोक पाएगा, पूर्व वाले जन्म को नहीं रोक। इसलिए यही बात बता रहे, परावर दर्शनस्य देहारंभ निरोधकत्वेपि, परावर दर्शन जो परमात्मा का दर्शन है, साक्षात्कार है, देहारंभ का वह निरोधक है। ऐसा होने पर भी वर्तमान देहारंभ समय तस्या विद्यमानत्वेन, वर्तमान कालिक जो देह है उसके आरंभ समय में परावर दर्शन हुआ था क्या? नहीं, उस समय तो नहीं था ये ज्ञान। इसलिए तस्य विद्यमानत्वेन, उस देहारंभ के समय में परावर दर्शन विद्यमान नहीं होने से तन्निरोधकत्वा संभवान, वर्तमान देह के आरंभ को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये प्रारब्ध कर्म से मिला है। प्रारब्ध कर्म तो छूटा हुआ बाण के समान है, बाण छूट गया तो फिर पश्चाताप करने से कुछ नहीं, तो जब तक उसका वेग है तब तक आगे जाएगा। तो वो जो है छूटे हुए बाण के, मुक्त बाण के समान प्रारब्ध कर्म की उपमा दी जाती है। इसमें उदाहरण छांदोग्य का वाक्य तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षित, उस ज्ञानी की विदेह मुक्ति में उतना ही विलंब है जब तक कि शरीर पात नहीं हो जाता। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति, प्रारब्ध की समाप्ति पर संपूर्ण माया की निवृत्ति। ज्ञान हो गया है, संपूर्ण माया की निवृत्ति नहीं हुई, अविद्यालेश से व्यवहार चल रहा है। और जब प्रारब्ध समाप्त, अंत यानी प्रारब्ध अवसाने, प्रारब्ध का अवसान होने पर विश्व माया, संपूर्ण माया की निवृत्ति इत्यादि श्रुतेश्च, ये भी श्रुति प्रमाण है। इन श्रुतियों के होने से प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयाद, इन श्रुतियों से यही मालूम पड़ रहा है प्रारब्ध कर्मों का भोग से ही क्षय होता है। और आगामी कर्मणाम च, जो आगामी कर्म है, आगामी कर्म मतलब क्रियमाण कर्म, अभी जो इस जन्म में कर रहा है, अथवा ज्ञान होने के बाद जो कर्म होगा, ज्ञान होने के बाद शरीर रहेगा तो कुछ न कुछ कर्म होगा, पुण्य पाप। पाप यही है कि चींटी उटी अनजाने में चींटी मर गई, कुछ मच्छर मर गया, अज्ञानी ऐसे दीवार से किया, पता चला बीच में एक मच्छर आ गया, मर जाएगा। तो ऐसे हो जाता है ना, कभी ऐसे 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 हाथ रखे तब से उधर मच्छर बैठा था, उधर वो मर गया उसी समय। और चींटी तो बहुत आराम से ऐसे मरेगी। तो इस तरह से बहुत से कीट पतंग आदि स्नान करते समय, अन्य समय बहुत मरते रहते हैं, गणना ही नहीं है। झाड़ू लगाने पर मालूम पड़ता है कहीं दिखते हैं मरे हुए। तो एक बार जो है, शायद नर्मदा परिक्रमा में, नहीं इसमें चार धाम यात्रा में था, तो चार धाम यात्रा में था या नर्मदा परिक्रमा में, ध्यान नहीं आ रहा बराबर से। तो जो है वो प्लास्टिक की पन्नी नीचे बिछाते हैं ना, ले प्लास्टिक की पन्नी वो रखे हुए हैं नीचे बिछाने के लिए। और एक कंबल था, उसी को फोल्डिंग करके ऐसे लटका के घूम ऐसे जाते थे। तो वो जो है एक दिन वो पन्नी को जब पूरा खोला तो उसके अंदर एक जोंक जो है मोटा सा मरा हुआ था। वो जोंक मोटा सा था, उसके अंदर एकदम चिपक गया है। मतलब क्या है, वो जोंक आया होगा, वो पन्नी के अंदर चले गया, पन्नी दो है ऐसे, वो अंदर चले गया। वो दूध खून पीने आया होगा, रात्रि में सो रहा हूँ, और जोंक जो है वो पन्नी के दो फोल्ड के बीच में चले गया। और उसके बाद में तो सुबह तो पन्नी को फोल्ड कर देता था। तो फिर वो बहुत दिन, कई दिन बाद पूरा फोल्डिंग खोला तो वो जोंक एकदम मर के एकदम सूख गया है ऐसा। तो इस तरह से होता है। तो कई अनजाने में ऐसे बहुत मर जाते हैं। इसलिए वो जो ज्ञानी पुरुष है उससे शरीर से जो आगामी कर्म होंगे, पुण्य पाप होंगे, गंगा स्नान कर लिए, मंदिर में खड़े हैं तो जाप भी, प्रणव जाप पूर्व के अभ्यास से की, ते जो है आगामी कर्म परावर साक्षात्कार समय अविद्यमानत्वात्, आगामी कर्मणाम च परावर साक्षात्कार समय अविद्यमानत्वात्,
पश्चात परावर साक्षात्कार समय में वो विद्यमान नहीं होने से, पश्चात सर्वेशम अपि तेषाम असंश्लेषाच। तो देखिए जो पूर्व के कर्म है तो वो जो है मतलब क्या है कि संचित का तो नाश हो गया, और परावर साक्षात्कार समय अविद्यमानत्वात् पश्चात सर्वेशम अपि तेषाम असंश्लेषाच। हाँ, तो बाद में जितने भी कर्म हो रहे हैं ना उनका संश्लेष नहीं होगा। पूर्व का तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। प्रारब्ध का तो भोग से ही क्षय होगा, पूर्व का विनाश हो जाएगा संचित का, और आगामी का क्या हो जाएगा, असंश्लेष। इसलिए ब्रह्मसूत्र में सूत्र रहता था अधिगमे पूर्व उत्तर पूर्वाघ्योर अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात्। तद अधिगमे यानी तस्य परमात्मनो अधिगमे उत्तर पूर्वाघ्योर अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात्। उत्तर पूर्वाघ्योर अश्लेष विनाशो, उत्तर के अघ का पाप का अश्लेष और पूर्व के पाप का विनाश। उत्तर पूर्वाघ्योर अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात्, क्योंकि शास्त्र में इसका व्यपदेश कथन हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे पश्चात सर्वेशम अपि तेषाम असंश्लेषाच, बाद में ज्ञान होने के बाद उन सभी कर्मों का असंश्लेष होने से जन्म कोटि सहस्रोपादान भूतानि, जन्म कोटि हजारों करोड़ करोड़ कोटि सहस्र हजार करोड़ जन्मों के जो उपादान भूत है संचित कर्म है ना, इतने कर्म है कि हजार करोड़ जन्म भी मिल सकते हैं। तो उनके करोड़ जन्मों हजारों करोड़ जन्मों के उपादान भूत जो संचितानी, जिनको किस शब्द से कहा जाता है, अनारब्ध शब्द वाच्यानि, उनका फल देना आरंभ नहीं हुआ है इसलिए उनको अनारब्ध कहते हैं। और जिन्होंने फल देना आरंभ कर दिए उसे क्या कहेंगे, आरब्ध। आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म कहे, आरब्ध फलक कर्म, आरब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म सब पर्यायवाची शब्द है। अनारब्ध शब्द वाच्यानि पुण्य पाप मिश्र रूपाणी कर्माणि, पुण्य पाप मिश्र रूप जो कर्म है वही कर्म ही अत्र कर्म शब्देन विवक्षन्ते। इस श्लोक में क्षीयन्ते चासे कर्माणि में कर्म शब्द से उन्हीं को लेना, उन्हीं कर्मों को लेना। यही कर्म है जो पुण्य पाप मिश्रित है, संचित कर्म, उन्हीं का नाश होता है। और आगामी का तो संश्लेष ही नहीं होगा, पूर्व का संचित का विनाश यहाँ बताती है कि उसी उन्हीं, तो जिनका विनाश कर रहे हैं मतलब वो संचित का ही विनाश कहा जा रहा है। आगामी का तो संश्लेष होगा ही नहीं, और प्रारब्ध का तो नाश होगा नहीं, क्योंकि वो तो भोग से ही क्षय होगा। तानि सर्वाणी च क्षीयन्ते, ऐसे जो संचित कर्म है पुण्य पाप मिश्रित, पुण्य पाप और मिश्र, पुण्य पाप और मिश्र, पुण्य पाप मिश्र, मिश्र रूपी, ये तीनों प्रकार के कर्म संचित कर्म वो विनष्ट हो जाते हैं। यानी परावर दर्शनाग्निना दग्धानी भवंती, परावर दर्शन रूपी जो अग्नि, साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा ये सभी के सभी कर्म क्या हो जाते, दग्ध हो जाते हैं, दग्धानी भवंती। अन्य दृष्टि में आश्रित हो कर्म शब्दों व्याख्यात, वास्तव में जो कर्म शब्द की व्याख्या की गई अन्य की दृष्टि को लेकर के। ज्ञानी की दृष्टि में कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई कर्म नहीं, है ना, सब माया से ही सब व्यवहार चल रहा है। जैसे जादूगर जादू से दिखा रहा है, चक्षुर बंद है तो दिख रहा है लेकिन है थोड़ी, ऐसे ही माया से ही सब व्यवहार चल रहा है। ज्ञानी की दृष्टि में नहीं है, कहीं भी उसका अभिनिवेश नहीं है। इसलिए अन्य दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि का आश्रय लेकर के कर्म शब्द की व्याख्या कर दी गई। वास्तव में तो क्या है, अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, शरीर भाव से जो रहित हो गया, शरीराभिमान से जो रहित हो गया, उसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श करते हैं, सुख दुख स्पर्श करते हैं, कभी नहीं स्पर्श करते। इत्यादि श्रुति सहस्रेषु, इत्यादि हजारों श्रुतियों में अस्य अशरीरत्व श्रवणात्, इस ज्ञानी में क्या सुना गया है, अशरीरत्व का श्रवण हुआ है। और अशरीर से परावर्ष वर दर्शनानंतरम अपि आगामी कर्मणा एवं असंभवात्, है ना। तो जो अशरीर, जिसका कोई शरीर ही नहीं है, तो परावर दर्शन के अनंतर भी
आगामी कर्मणैव असंभवात, आगामी जब शरीर रहेगा तभी तो कर्म होगा, शरीर ही नहीं तो कर्म है क्या, कर्म होगा नहीं होगा, तो असंभवात। और प्रारब्ध कर्मणा फल भोगोपि अस्य शरीराभिमान अशरीर से, प्रारब्ध कर्मों का जो फल भोग है, तो जो अशरीर है यानी शरीर भाव जिनका ने अभिमाना भावात, अभिमान नहीं होने से अनारब्धा अनारब्ध रूपाणी सर्व कर्माणी क्षीयन्ते, चाहे आरब्ध हो चाहे अनारब्ध हो, प्रारब्ध हो चाहे प्रारब्ध से भिन्न कोई भी कर्म हो, सबके सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। इति स्वदृष्टि अनुसारो अयम अर्थ है, ज्ञानी की दृष्टि के अनुसार तो ये अर्थ है कि प्रारब्ध भी क्षीण हो गया, क्योंकि अशरीर भाव में स्थित हो गया, अशरीर भाव में स्थित हो गया तो प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भिद्यते इत्यादि वर्तमान प्रयोगेण भिन्न हो जाते हैं, ये जो ऐसा नहीं कि भेत्स्यन्ते, ऐसा तो नहीं कह रहे भेत्स्यन्ते आगे भिन्न हो जाएंगे, आगे भिन्न नहीं हो जाएंगे, लट लकार का प्रयोग कर रहे हैं, वर्तमान कालीन है। भिद्यते इत्यादि वो भी कौन सा कर्मणी प्रयोग है ना, कर्म कर्तरी प्रयोग इसको बोलते हैं। कर्म कर्तरी प्रयोग जो है काष्ठम भिद्यते, कर्म कर्तरी प्रयोग करने से वहाँ ये अर्थ निकलता है कि बड़ी आसानी से भिन्न हो जाते हैं। हाँ, वो जो आया पहले कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, मतलब अपने आप भिन्न हो जाते हैं। यानी कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। जैसे कोई काम करके भी लाइन में लगा है कि हाँ कि सेठ जी दे दीजिए मुझे, काम भी किया और लाइन में लगा है, ऐसा नहीं। ये जो है जैसे कोई काष्ठ अपने आप टूट रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा भी टूट रहा है, बोले काष्ठ को छेदन कर रहे, बोले छेदन कर रहे, अपने आप छिन्न हो रहा है। काष्ठम भिद्यते, काष्ठ ना भिद, अपने आप भेदन उसका हो रहा है। ऐसे ही मतलब कर्म कर्तरी प्रयोग होने से बहुत सरलता से ज्ञान होती, अपने आप भेदन हो गया। कोई बहुत कठिनाई से होगा ऐसा नहीं है, एकदम सुकरता दिखाने के लिए, सरलता दिखाने के लिए कर्म कर्तरी प्रयोग होता है। विद्यते इत्यादि वर्तमान प्रयोगेण ज्ञान समकाल मुक्तत्वम द्योत्यते, ज्ञान समकाल ही मुक्ति का द्योतन किया गया, वे नहीं बाद में हो जाएगा, ज्ञान समकाल में ही हो जाएगा। अत्र प्रमाणम, इसमें अन्यत्र भी प्रमाण है। तद् पश्चन ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे, उस इस आत्म तत्व को जानते हुए, साक्षात्कार करते हुए ऋषि वामदेव ने प्रतिपेदे अनुभव किया। क्या अनुभव किया? अहम मनुरभवम सूर्यस्य, मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, मैं भी सभी रूपों में स्थित हुआ, अपनी सर्वात्मकता को जान ली। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद उस पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक पदवाच्य संपूर्ण बंध समुदाय को पार कर जाता है। और अभयम वै जनक प्राप्तोसी, हे जनक तुम उस अभय तत्व को प्राप्त हो गए हो। इस तरह से अभय की प्राप्ति, द्वैत अद्वैत अवस्था, अद्वैत का अनुभव। एतावदरे खलु अमृतत्वम इति, इतना ही अमृतत्व का साधन है ज्ञान, यही अमृतत्व का साधन इति। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, तम विदित्वा एवं मृत्युम अत्येति, उस आत्मा को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण करता है। तम एवं विद्वान अमृत इह भवत, उस आत्म तत्व को इस तरह से जानने वाला यह जीवन काल में अमृत हो जाता है। यत्र नान्यत पश्यति यत्र नान्यत शृणोति यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव भूत इत्यादि। यत्र नान्यत पश्यति यत्र नान्यत शृणोति स भूमा, जिस दशा में अपने से भिन्न न देखता है न सुनता है, वही भूमा अवस्था है, व्यापक परमात्मा स्थिति। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव भूत तत्र केन कम पश्येत केन कम विजानीयात, जिस ज्ञान दशा में ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मरूप ही हो गए, किस इंद्रिय के, तो किस इंद्रिय के द्वारा किस विषय को देखेंगे, सब कुछ आत्मरूप ही हो गए इत्यादि श्रुतियाँ। ये श्रुतियाँ यही बोल रही है कि तुरंत सभी जो है स्वदृष्टि के अनुसार
ज्ञान समकाल, समकाल ही मुक्ति और कोई कर्म नहीं ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञान समकाल में ही मुक्ति हो गई। और भी कहीं का ये श्लोक है, स्मृति वाक्य इति से, अच्छा शेष में, अच्छा पैंगलोपनिषद में इसी प्रकार की, पैंगलोपनिषद ये शायद पैंगलोपनिषद का मतलब उसी प्रकार का है, थोड़ा सा अंतर है। तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृतिरपि परित्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्त कैवल्यम याति हत शोक। तीर्थे स्वपच गृहे वा, तीर्थ में शरीर को छोड़े, स्वपच गृह में, स्वपच यानी चांडाल के घर में शरीर को छोड़े, नष्ट स्मृतिरपि, उसकी स्मृति नष्ट भी हो जाए, सब कुछ भान नष्ट हो जाए तो भी, नष्ट स्मृति होकर के भी अगर शरीर को छोड़े तो ज्ञान समकाल मुक्त, वो तो ज्ञान समकाल में ही मुक्त है। इसलिए वह हत शोक, शोक से रहित ज्ञानी पुरुष कैवल्यम याति, कैवल्य भाव की प्राप्ति कर लेते, कैवल्य का अनुभव करते हैं। ये श्रुति भी प्रमाण है। इति शेष वचन है, ये शेष वचन यह भी है। और वशिष्ठ स्मृति के भी कुछ दे रहे हैं। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यस तिष्ठति सतु ब्रह्मन, ब्रह्म न ब्रह्मविद स्वयं, थोड़ा सा गड़बड़ है। पहला वाला तो ब्रह्मन करना न हलंत, और दूसरा वाला जो न हलंत है उसको काट देना, पूरा न रहेगा, हल चिन्ह को काटना। पहले में न लिखना पड़ेगा, ब्रह्मन संबोधन है, और दूसरे में जो न हलंत है वो हलंत को काट के पूरा कर लीजिए। तो दर्शना दर्शने हित्वा, ज्ञान रूपी व्यवहार और अज्ञान रूपी व्यवहार। ज्ञान रूपी व्यवहार क्या है? तुम ब्रह्म को जानते हो, मैं ब्रह्म को जानता हूँ। और अज्ञान रूपी मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ। ये दोनों व्यवहार, इन दोनों ही व्यवहारों को छोड़कर ज्ञानी क्या सबको बताते फिरते हैं क्या कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब पूरा कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक सभी आश्रमों में सूचित करना है। हाँ, सभी आश्रमों में सूचित करना है क्या ज्ञानी को कि मैं जो ज्ञानी हो गया हूँ? अथवा ये सूचित करेगा कि मैं अभी ज्ञानी हूँ, वो भी नहीं सूचित करेंगे। कोई दोनों व्यवहार नहीं, मैं ज्ञानी हूँ और मैं अज्ञानी हूँ, ये दोनों ही व्यवहार से रहे, है ना। तो भाई अगर तो यहाँ दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता, ज्ञान और अज्ञान दोनों ही व्यवहारों को छोड़ करके जो स्वयं ब्रह्म रूप केवल रूप से स्थित हो गया, यह तिष्ठति, जो स्थित हो गया, सतु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, वह तो ब्रह्म न ब्रह्मविद स्वयं, वह स्वयं ब्रह्म ही है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी तो मतलब ब्रह्म अलग है, उसको जानने वाला अलग, घट अलग है, घट को जानने वाला अलग है। ऐसे ब्रह्म अलग है, ब्रह्म का ज्ञानी अलग है क्या? वो स्वयं ब्रह्म रूप हो गया। और जब ब्रह्म रूप हो गया तो ज्ञान और अज्ञान क्या है? तो अपने आप को ब्रह्म रूप समझेगा तो ब्रह्म का अलग से ज्ञान है क्या? इसलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों ही व्यवहारों को छोड़ करके जो केवल रूप से, अद्वितीय रूप से स्थित हो गया है, बोले वह तो हे ब्रह्मन, वह तो ब्रह्म ही है, ना ब्रह्मविद, ना स्वयं ब्रह्मविद, वह स्वयं ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि ब्रह्म ही हो गया। इति वशिष्ठ वचन, ये वशिष्ठ ऋषि का वचन है। वह ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। और एक पुराण में भी आया, यस्मिन काले स्वमात्मानम योगी जानाति केवलम तस्मात् काला समारभ्य जीवन मुक्तो भवेत् सदा। जिस काल में योगी पुरुष, योगी यानी ज्ञानी, जीव ब्रह्म के योग को, एकता को जो जानने वाला है वो योगी हो गया। हाँ, तो जिस काल में वह योगी स्वयं जो है स्वम आत्मान केवलम, अपनी स्वकीय आत्मा को, केवल अद्वितीय आत्मा को जान लेता है, तस्मात् काला समारंभ में, उसी काल सूची क्षण से आरंभ करके जीवन मुक्तो भवेत् सदा, सदा जीवन मुक्त हो जाता है। उसी काल से हो जाता है और सदा के लिए हो जाता है। नहीं थोड़े समय के लिए रहा और फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं। कोई चमत्कार ये सब है तो थोड़े समय के लिए रह सकता है। चमत्कार जैसे किसी को कोई जो है तपस्या करके मिला और ज़्यादा दिखावा करने लगे, गायब हो गया, फिर कई ऐसे होते हैं। एक बार ऐसे ही नर्मदा किनारे एक आश्रम में हम लोग पहुँचे। अब वो मोहन बाबा का आश्रम,
तो बताए कि उन्होंने जो है तपस्या करके नर्मदा जी की धारा में दूध पैदा कर दिया था, दूध की धारा। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा कर दिए थे, प्रसिद्धि हो गई थी। और उस समय जब हम लोग गए थे तब तो कोई ऐसी सिद्धि नहीं थी। तब तो दूसरे महात्मा का भी वो जूठा लेके खा रहे हैं कि हमें कुछ आ जाए। तो मतलब क्या होता है, जो सिद्धि होती है अब ज़्यादा दिखाओ करो तो वो भी गायब हो जाएगी, चमत्कार गायब हो जाता है। भाई पुण्य पुण्य है जितने समय तक, हमेशा थोड़ी हो, क्षीण हो गया तो खत्म हो गया ना। तो सिद्धि हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन ये हमेशा रहेगा, यही बात बता दी। तस्मात् काला समारभ्य, उस काल से आरंभ, जैसे ही जान लिया उसी काल उसी क्षण से आरंभ करके सदा के लिए वह जीवन मुक्त हो जाता है। इति पुराण वचन, ये पुराण वचन हो गया। इसलिए उस पर ब्रह्म के जान लेने पर संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं, संपूर्ण हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, संपूर्ण संशय छिन्न हो जाते हैं, ये बता दिए। तो यहाँ पे फल क्यों दिखाया गया? साधनानुष्ठान में विश्वास के लिए, नहीं तो विश्वास नहीं होगा, अरे क्या क्या मिलेगा पता नहीं, क्या आप लोग करते रहते हो सुबह से शाम तक, टाइम पास करते हो, ऐसा बोलेंगे ना कई लोग। कई लोग ऐसा बोलते हैं जो जिसका कर्म में ज़्यादा अभिनिवेश है। कोई महात्मा ऐसे हो तो स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, अरे ये लोग क्या करते रहते सुबह से शाम तक, अरे कुछ करना चाहिए, साधु का वेश ली हो, समाज के लिए कुछ करो। समाज के लिए कुछ करते धरते नहीं, सुबह से शाम तक वही पुस्तक लेके ही बैठ जाते हैं। मिलता क्या है? ऐसा मतलब उनकी दृष्टि ये रहती, क्योंकि 2-4 हॉस्पिटल, 2-4 संस्थाओं के वहाँ के भी अध्यक्ष है, वहाँ के सचिव है, कहीं के महामंत्री बने हुए हैं, वो उनको लगता है कि यही सबसे बड़ा काम दुनिया के ही है। कहीं सेक्रेटरी बन गए, कहीं कुछ बन गए, कहीं ट्रस्टी ही बने हुए हैं, किसी बड़ी संस्था के ट्रस्टी बने हुए हैं। एक व्यक्ति बोल रहा था कि किसी ने कहा, अरे कैलाश आश्रम में तो 1 लाख रुपए में ट्रस्टी बनाते हैं, ऐसा बोला एक ने ना, किसी ने, कैलाश आश्रम में तो 1 लाख ट्रस्टी बना। तो दूसरे ने बोला, भाई 1 लाख क्या, तू मेरे से 2 लाख ले ले, मुझे बनवा दे। ऐसा बोला। ये घटना उसी के मुख से सुना, उसी ने स्वयं बताया। बोले कैलाश आश्रम में तो 1 लाख रुपए में ट्रस्टी बनवाते हैं। बोले 1 लाख नहीं, तू 2 लाख ले ले, मुझे बनवा दे। अब बताओ क्या उनके पास जवाब होगा? अगर ऐसा होता तो जो है फिर वो दूसरे को फिर मुंह नीचा करके जाना पड़ा। ऐसे कई बड़ी संस्था में कोई बनना भी चाहते हैं, वो बोला ना मुझे 2 लाख रुपए देता हो तो बनवा दो मुझे। तो नहीं, ऐसा तो नहीं, 2 लाख में देने से वो बनाएंगे क्या? तो इसलिए वो ऐसा भी सोचते। तो मतलब वो क्या सोचते, यही सबसे बड़ा काम है, कहीं ट्रस्टी बन गए, कहीं कुछ बन गए, वो इसलिए विश्वास जल्दी उनको नहीं होता कि ऐसा कैसे हो। इसलिए यहाँ विश्वास दिलाने के लिए पहले फल बता देते हैं कि देखो भाई, उस आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा। तो साधना में एकदम दृढ़ विश्वास रहे। योग सूत्र में भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये बताए है कि भाई जो सिद्धियाँ है ना, ये तो साधना मार्ग में हम ठीक ढंग से चल रहे हैं उसका द्योतन करती है, उसमें फंसना नहीं है। जैसे आप सही रास्ते में जा रहे हो तो आपको एक लैंडमार्क बीच बीच में कहा यहाँ पहुँच गए तो हम गंगोत्री के रास्ते में सही जा रहे हैं। जैसे यहाँ से आप गंगोत्री की तरफ गए, देवप्रयाग पहुँच गए, हाँ भाई नज़दीक में आ गया। और फिर आगे आप श्रीनगर पहुँचे, यहाँ वाला श्रीनगर लेना, कश्मीर वाला नहीं। यहाँ भी एक श्रीनगर है, कश्मीर में भी है। तो यहाँ वाले श्रीनगर पहुँचे, हाँ और नज़दीक आए। रुद्रप्रयाग में पहुँच गए तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ हम और नज़दीक जा रहे हैं। फिर आगे जोशीमठ उधर और पहुँचे आगे तो और हाँ नज़दीक में पहुँच गए। तो ये जो सिद्धियाँ है ना, ये साधना मार्ग में हम सही चल रहे हैं इसका द्योतन कर रही। ये उसमें फंसना नहीं कि यही सब कुछ है कर, ऐसा योग सूत्र में भी आया है, भाष्य में आप देखेंगे और सूत्र में ऐसा आया है। इति पुराण वचनम। आगे देखिए, एवं अवर शब्द वाच्य से जीवस्य ब्रह्मत्वे दर्शिते सति। अवर शब्द वाच्य जो जीव है उसकी ब्रह्म रूपता को दिखा दिए जाने पर,
रूपम दृश्यम मित्यारभ्य अस्य जीवत्वम आरोपाद। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, ये प्रथम श्लोक है। वहाँ से लेकर के वो 17वां श्लोक था ना, 17वां श्लोक था कि अस्य आरोपात जीवत्वम आरोपात। तो वहाँ से 17वां श्लोक था जीवत्वम आरोपात, साक्षी में जो है जीवत्व आरोपित। इत्येतत् श्लोक पर्यंतेन ग्रंथेन, यहाँ तक के श्लोक पर्यंत ग्रंथ के द्वारा दर्शितम अर्थम विस्मृत्य, दिखाए गए अर्थ का विस्मरण करके, अस्य साक्षिणा ब्रह्मत्वमेव स्वरूपम चेत। तो यहाँ तो दिखाया थी कि आरोप से साक्षी में जीव भाव है। साक्षी में जो जीव भाव आया वो आरोप से हो रहा है। ये जो बात बताए तो थोड़ा भूल करके, इसलिए आगे पढ़ रहे हो तो पीछे का भी तो देखना पड़ेगा। आगे नहीं तो आगे का याद रहेगा, पीछे का भूलते चले जाओगे तो ग्रंथ समाप्त होगा तो कुछ ना तो आया न तो गया क्या हालत होगी भाई, कोई ना तो कुछ हाथ में आया न तो कुछ गया। इसलिए पीछे का भी थोड़ा रिपीट करते रहना पड़ता है। सिंहावलोकन न्याय से भी इसीलिए बीच बीच में दिखाते हैं, पीछे यहाँ पे ऐसा बताया है। तब यहाँ ये बता रहे कि भाई ये तो बता दिए कि जीव भाव आरोप से आया है, लेकिन उस चीज को भूल करके जो कोई कह रहा है, तो श्लोक पर्यंतेन ग्रंथेन दर्शितम अर्थम विस्मृत्य, दिखाए गए अर्थ को विस्मरण करके, अस्य साक्षिणा ब्रह्मत्व में वो स्वरूपम चेत, इस साक्षी में ब्रह्मत्व ही यदि स्वरूप है साक्षी का, तभी जीवत्वम नोपपद्यते। बोले तो तब जीव भाव कहाँ से बनेगा? अगर साक्षी का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूपता है तो जीव भाव कहाँ से आएगा? और जीवत्व में वो स्वरूपम चेत, अगर जीव भाव ही उसका स्वरूप है तब तो ब्रह्मत्वम नहीं उपपद्यते, ब्रह्म रूपता कहाँ से बनेगी? तो ये मतलब दोनों तरफ, अगर जीवत्व है तो ब्रह्म रूप नहीं, ब्रह्म रूपता है तो जीवत्व नहीं बनेगी। उभयथापि शास्त्र नैरर्थक्यम स्यात्, दोनों ही तरफ से शास्त्र निरर्थक हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। जीव रूपता हो गई तो जीव रूपता ही स्वाभाविक हो गई, कभी हटेगी नहीं। और ब्रह्म रूपता है तो जीव भाव नहीं आएगा, फिर साधना क्यों करें हम? तो दोनों तरफ से शास्त्र निरर्थक हो रहा है। स्यात् शास्त्र नैरर्थक्यम स्यात्, शास्त्र की निरर्थकता सिद्ध हो रही है। इत्याशंकमानम शिष्यम प्रति, इस तरह से शिष्य ने आशंका किया। तो फिर उसका समाधान दे रहे नहीं, अस्य साक्षिणा एवं उपाधि वसात जीवत्वम। पूर्व में भी यही बात बताई गई, साक्षी में ही उपाधि को लेकर के, शरीर आदि के साथ तादात्म्य में करके जीव भाव मालूम पड़ता है। वो सब दिखा दिए, जीव भाव मालूम पड़ता है। और स्वभाव तो ब्रह्मत्वम चोपपद्यते, स्वाभाविक रूप से ब्रह्म रूपता भी इसमें बन जाती है। देखो वही अस्य जीवत्वम आरोपात साक्षिण्यप्यवभासते, जो व्यावहारिक जीव है उसका जो जीव भाव है आरोप से साक्षी में मालूम पड़ता है। 17वें श्लोक में ही दिखाए थे, तो साक्षी में दिखता है। इसलिए आरोप से जीव भाव मालूम पड़ रहा है और वास्तव में स्वभाव तो ब्रह्मत्वम, स्वाभाविक रूप से ब्रह्म रूपता है। ये दोनों ही उपपद्यते संभव है। तस्मात् शास्त्र नैरर्थक्यम अपि न स्यात्, इसलिए शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा ऐसा भी नहीं कर सकते। शास्त्र की निरर्थकता भी नहीं है, शास्त्र निरर्थक है ऐसा भी नहीं कर सकते। इति प्रकरण समाप्ति पर्यंतेन ग्रंथ संदर्भेण, इसलिए यहाँ से लेकर के प्रकरण की परिसमाप्ति पर्यंत ग्रंथ समुदाय के द्वारा कृपया पुनर्विविच्य प्रदर्शयिष्यन्, कृपा करके पुनः विवेचन करके दिखाते हुए, अवर शब्दवाच्य जीवस्य अवान्तर भेदम तावत दर्शयति। अवर शब्दवाच्य जो जीव है उस जीव के अवान्तर भेद, तीन प्रकार के जीव यहाँ पे दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 32 में। अवच्छिन्नश्चिदाभासस् तृतीय स्वप्नकल्पितः विज्ञेयस्त्रिविधो जीवस् तत्राद्यः पारमार्थिकः अवच्छिन्नश्चिदाभासस् तृतीयः स्वप्नकल्पितः
विद्येयस्त्रिविधो जीवस्तत्राद्यः पारमार्थिकः। देखो तीन जीव यही है, अवच्छिन्न एक तो हो गया अवच्छिन्न, अवच्छिन्न हो गए मतलब अविद्या अहंकार के द्वारा अवच्छिन्न हो गए। परिपूर्ण तो है, अविद्या और अहंकार के द्वारा जो परिच्छिन्न मालूम पड़ रहे हैं, अवच्छिन्न हो गया, अवच्छिन्न हो गया। और दूसरा है चिदाभास, सूक्ष्म शरीर में जो प्रतिबिंबित चैतन्य हो गया चिदाभास। और तीसरा हो गया स्वप्न कल्पिता, स्वप्न में भी सभी शरीर को जो है ग्रहण परिग्रह करके जो सभी दिशाओं में परिभ्रमण कर रहे हैं, स्वप्न व्यवहार करता हुआ से मालूम पड़ रहा है, वह स्वप्न कल्पित जीव हो गया। विज्ञेय त्रिविधो जीव, तीन प्रकार के जीव है। इन तीनों के बीच में जो अवच्छिन्न नाम का जीव है साक्षी, वही पारमार्थिक है, वही ब्रह्म स्वरूप है। वही ब्रह्म है, बाकी दोनों कल्पित है। तो अवच्छिन्न नाम का जीव ही पारमार्थिक है। अविद्या और अहंकार के द्वारा अवच्छिन्न, जैसे घटाकाश है, वो आकाशी है, महाकाशी है, अलग तो है नहीं, महाकाश से भेद नहीं है, किंतु घट रूपी उपाधि के द्वारा अवच्छिन्न मालूम पड़ रहा है, थोड़ा छोटा मालूम, परिच्छिन्न मालूम पड़ रहा है। तो ये जो अवच्छिन्न जीव है वही पारमार्थिक ब्रह्म है, और बाकी दोनों कल्पित है। तत्र तत्राद्य पारमार्थिक है। देखिए अवच्छिन्न है नहीं, परिच्छिन्न। परिपूर्णे परब्रह्मणि अविद्या अहंकाराभ्याम अवच्छेद्यम यह साक्षी चैतन्यम। परिपूर्ण ब्रह्म में अविद्या और अहंकार के द्वारा जो अवच्छिन्न हो रहा है, जिसका अवच्छेद किया जा रहा है, जो साक्षी चैतन्य, सयो अवच्छिन्नाख्य प्रथमो जीव। अविद्या और अहंकार के द्वारा जो परिच्छिन्न भाव को मालूम पड़ रहा है, वास्तव में नहीं है, ऐसा जो साक्षी चैतन्य है, जो दोनों शरीरों का साक्षी है, कूटस्थ है, वही है प्रथम जीव हो गया। और चिदाभास यानी चित लक्षण रहित, चैतन्य के लक्षण से नहीं किंतु चैतन्य के समान मालूम पड़ रहा है। जैसे मुखाभास, दर्पण में मुख का आभास, मुख तो नहीं है किंतु मुख जैसा दिख रहा है, ऐसे चैतन्य नहीं है किंतु चैतन्य जैसा जो दिखाई पड़े, वो चिदाभास। ये तो पारमार्थिक नहीं है ना, ये तो कल्पित है। अंतःकरणाख्ये अहंकार आदि शब्द वाच्य लिंग शरीरे, अंतःकरण संज्ञक जो अहंकार आदि शब्द वाच्य जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर अहंकार शब्द से भी कह देते हैं, उस लिंग शरीर में जो प्रतिबिंबितम यत् चैतन्यम, जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ, स एव चिदाभासाख्यो द्वितीयो जीव स्यात्। वही चिदाभास संज्ञक कौन हो गया? द्वितीय जीव हो गया, चिदाभास का देते। ये चिदाभास जड़ है तो भी चेतन जैसा मालूम पड़ता है। स्वप्नावस्थायाम नर पशु पक्षाद्यनेक शरीर लक्षणम परिगृह्य, और स्वप्नावस्था में वहाँ पे भी लंबा लंबा संसार दिखाई पड़ रहा है, मनुष्य, पशु, वृक्ष, नदी, नाला, सब ये जो है नाना प्रकार की भूत भौतिक प्रपंच शरीर भी दिख रहे हैं। उन्हीं शरीरों में कोई शत्रु भी है, कोई मित्र है, कोई अपना कोई पराया, ऐसा कई भेद है भाई। 50 हजारों शरीर दिख रहे हैं, उसी में एक शरीर को मैं मान के व्यवहार कर रहा है, और बाकी शरीरों को ये मेरा है या शत्रु है या मित्र है, किसी से लड़ रहा है, किसी से जो है मित्रता कर रहा है। ते जो अनेक शरीरों का परिग्रह करके सर्वादिशो यह परिभ्रमति, संपूर्ण दिशाओं में जो परिभ्रमण कर रहा है जीव, स एव स्वप्न कल्पित तृतीयो जीव, यही स्वप्न कल्पित हो गया तृतीय जीव। एवं जीवी जीव त्रिप्रकारो ज्ञातव्य, इस तरह से जीव त्रिविध हो गए, 3 प्रकार के हो गए। अब इनमें किसको माना जाए वास्तविक जीव? तो तेषु जीवीषु मध्य, उनके बीच में जो पहला वाला है ना, आद्य अवच्छिन्नाख्य साक्षी, जो अवच्छिन्न हो गया अविद्या और अहंकार के द्वारा परिच्छिन्न मालूम पड़ रहे, वही है पारमार्थिक। कूटस्थ जो है परिच्छिन्न मालूम पड़ रहे, साक्षी है किंतु परिच्छिन्न मालूम पड़ रहे हैं, वही पारमार्थिक है। परमार्थ भूतो ब्रह्मभूत, ब्रह्म स्वरूप है वही, इत्यर्थ। ये बता दिए, ये 3 प्रकार के ये बता दिए, क्योंकि यहाँ से लेकर तो
ग्रंथ समाप्ति पर्यंत उसी को दिखाएंगे कि उपाधि से जीव भाव आ रहा है, स्वभाव में तो ब्रह्म रूपता है। आगे देखिए अगला, ननु अवच्छिन्न जीव से अनवच्छिन्न ब्रह्म भूतत्व कथम संभवति। अरे दोनों का लक्षण तो एकदम विरुद्ध हो रहा है। एक अवच्छिन्न है और ब्रह्म तो निरवच्छिन्न है। एक में सुख दुख है मालूम पड़ता है, दूसरा तो नित्य मुक्त है। अवच्छिन्न जीव में अपरिच्छिन्न अनवच्छिन्न ब्रह्म रूपता कैसे संभव, ब्रह्म भूतत्व कथम संभव है, कैसे संभव है। इत्याशंक्य, आशंक्य नहीं संख्य, इत्याशंक्य, इस तरह से आशंका को उत्थापन करके तस्य स्वरूप निरूपण द्वारेण आरोपवशात जीवत्वम, तो वहाँ पे उसके स्वरूप का निरूपण के द्वारा यही मालूम पड़ रहा है कि आरोप से, भ्रांति से उसमें जीव रूपता मालूम पड़ती है। स्वभाव तो ब्रह्मत्वम च तस्मिन् संभवति, और स्वाभाविक रूप से ब्रह्म रूपता भी उसमें संभव है। भ्रांति से जीव भाव, स्वाभाविक रूप से ब्रह्म रूपता, ये दोनों भी संभव इत्याह। इसी को अब यहाँ दिखा रहे हैं। 33 श्लोक। अवच्छेद कल्पितः स्यात्, अवच्छेदः कल्पितः स्यात्, अवच्छेद्यं तु वास्तवम्, अवच्छेद्यं तु वास्तवम्, तस्मिन् जीवत्वमारोपाद्, तस्मिन् जीवत्वमारोपात्, ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः, ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः। अवच्छेदः कल्पितः स्यात्, अवच्छेद्यं तु वास्तवम्, तस्मिन् जीवत्वमारोपात्, ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः। अवच्छेद कल्पितः स्यात्, वो जो अवच्छेद है, परिच्छेद है, यह कल्पित है। अविद्या और अहंकार के द्वारा जो परिच्छेद आ रहा है, तो अविद्या अहंकार के द्वारा किया गया जो परिच्छेद है, परिच्छिन्नता है, वह कल्पित है, आरोपित है। जैसे आकाश में तल मलिनता आरोपित है। आकाश गंदा है, आकाश जो है तल उल्टा कटाह जैसा दिख रहा है, आकाश मलिन है, ये जो आरोपित होता है, आरोप से मालूम पड़ रहा है। तो वह तल मलिनता जैसे कल्पित है, वैसे ही जो साक्षी में अवच्छेद कल्पित हो गया, और अवच्छेद जो चैतन्य है वही वास्तव है, वही यथार्थ है। जिस चैतन्य में परिच्छेद मालूम पड़ रहा विद्या अहंकार के द्वारा, तो परिच्छेद मिथ्या है, और अवच्छिन्न जो हो रहा अवच्छेद्य है जो चैतन्य, वही वास्तविक है। तो तस्मिन् जीवत्वम आरोपात, उसमें जो जीव भाव कैसे सिद्ध हो रही, आरोप से, मिथ्या है। और ब्रह्मत्वम तो स्वभावतः, किंतु ब्रह्म रूपता तो स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म रूपता संभव है। तो दोनों बातें, आरोप से जीव भाव है और वास्तव में ब्रह्म रूपता है। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।